जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री महाशिव पुराण के इस कथा में जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के आरंभ को देखेंगे और हिमालय के द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उसका उत्तर देना, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक किस प्रकार से किया गया, इन सब का वर्णन हम अपनी आज की इस वीडियो में, इस अध्याय में करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, 48वां अध्याय। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और विवाह का शुभ आरंभ होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य करना आरंभ कर दिया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए हुए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित खुशी से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों के द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अब अवसर आ गया है। वे सभी द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन में प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा कि हे शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। हे प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई भी उत्तर नहीं बन पड़ रहा है। तो हे नारद, यह सब देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से इस प्रकार बोले कि हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि महेश्वर से किस प्रकार से बात की जाए? वास्तव में तुम बड़े ही बहिर्मुख हो। तुमने उस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो चर्चा ही क्या करना है।
हे शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता हो, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई रंग नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है। ये प्रकृति से भी परे निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े ही दयालु भी है। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं और निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर को धारण कर लेते हैं। यह सब आपने अभी देखा है। और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी उच्च कुल वाले हैं और कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। हे गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है और कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। इस पर ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया कि शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात को सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और उनका कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह से जान लो और समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिव से ही नाद की प्रकट हुआ है। अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हे हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज भी अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तुम्हारी यह सब बातें सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय दूर हो गया। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण सभी के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता को जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते हुए वे बोले, इमा कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वरम भाग्यार्थ परिग्रहणी प्रसिद्ध सकलेश्वर। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्र
पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। हे मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल गान गाया जाने लगा। मैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष और उल्लास से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके अलग अलग प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रतन, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमाचल कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्रों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े ही उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि को पूरा किया। हे मुने, उस समय बड़ा ही आनंददायक महोत्सव हो रहा था। इस प्रकार ये हमारा आज का 48वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।